अभी भी इन्होंने 3-5 करा तो ये आंदोलन जो अभी थोड़ा बहुत जो ठंडा पड़ा ना वो गर्म होने में देर नहीं लगेगा। तो इसलिए आप भी प्यार से रखो हमें और हम भी प्यार से रहेंगे। बिना मतलब के साथ हमारे साथ 3-5 मत करना जी। किसी ने लिखा दर्शन भारती जी तो बोल रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं केस में। अभी वो बोल रहे हैं कि कोई वीआईपी है ही नहीं केस में। क्यों नहीं है वीआईपी? खुद सुरेश राठौर बता रहा है। तो मैंने क्या कहा, ये उनका विषय है कि वो क्या बोल रहे हैं उनसे या कोई बुलवा रहा है उनसे, ये दर्शन भारती जी का विषय है। लेकिन मैं सुबह शुरू से लेके अब तक इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहुत ट्रांसपेरेंट रही हूं। जो मैंने बोला वो मैं उस पर खरी उतरी हूं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने, जब हम पहले दिन हम लाइव गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम सच्ची माँ की औलाद हो तो नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका, उस वीआईपी का नाम बताओ। फिर हमने वीआईपी का तब तक हमने नाम नहीं बताया था, तब तक हमारे घर पुलिस पहुंच गई रात को 1:30 बजे, है ना। आपने देखा ना, हमने सीसीटीवी डाले, पूरी की पूरी गाड़ी खड़ी है, अगले दिन भी गई है। और वो पुलिस नहीं थी भाई, ये हमारी हत्या करने के लिए गए थे। लेकिन हमें मारना इतना आसान नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि बहुत सारे, कई बार आप मर्यादा में बोलो। भाई मेरी मर्यादा ऐसी है, मैं इनकी ऐसे मार के रखूंगी। मेरी मर्यादा ये ऐसी है, जब ये नंगा करते हैं औरतों को तब इनकी मर्यादा कहां चली जाती है। तब उनको भी थोड़ा ज्ञान बांटे करो ना। जितने सारे ये लोग घूम रहे हैं इनके, जो और भी, मैं खाली भाजपा या ये कांग्रेस या सपा के बारे में नहीं कह रही, जो मैं सिस्टम के खिलाफ कह रही हूं। जो सिस्टम जो हमारे खिलाफ बिगड़ा हुआ है ना। आप ही बताइए, गणेश गोदियाल जी का 2-3 बार आ गया, हम इसके बारे में भी हम जवाब देंगे। मैंने ये कहा कल नहीं परसों एक मैंने न्यूज में कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूं। मैंने सुरेश राठौर के ऊपर एक एप्लीकेशन दी कि इसने मेरा शारीरिक शोषण किया। मैं 2 साल से धक्के खा रही, गट्टू के पास भी गई, भट्टू के पास भी गई कि फट्टू ये कर रहा मेरे साथ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे अरे भटकेगी, यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, हरिद्वार जाएगी, कुछ नहीं होने का। फिर घर में बैठ जाएगी आराम से, 2-4 बार रोएगी, सुबह के रोएगी और फिर कुछ नहीं होने का। फिर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या खत्म हो रहा है? अब तुम देखो कि तुम्हारी छवियां खत्म नहीं हो रही हैं। गट्टू, भट्टू, फट्टू, उनकी तुम्हारी सबकी छवियां लंका लगा दी मैंने अकेली ने, है ना। तुमने सोचा था, आप ये सोचो कि मैं न्याय के लिए धक्के खा रही हूं। डॉक्टर रोहिणी जो स्विट्जरलैंड में बैठी है, जिसका चंद्रशेखर ने अच्छे से उसका शारीरिक शोषण किया, उसे बताया मैं कंवारा लोंडा हूं कि मैं ये हूं, उसका शोषण किया। जब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप मुझे एक बात बताइए, तो जो बेचारी गरीब गुरबा जो घर की औरतें होती होंगी, उनकी क्या सुनवाई होती होगी? बताइए ना आप। नहीं सुनवाई होती होगी भाई, मैंने देख लिया सिस्टम का। तो हम तो ये कहते हैं, हमने ऑफिसर्स को भी यही कहा, ऑफिसरों की गर्दन ऐसे थी। सही कह रहे, किसी ने वो एसआईटी में बोला कि ऐसा लग रहा उर्मिला इनकी क्लास ले रही है। हाँ, क्यों नहीं लेंगे भाई लेंगे, इनकी क्लास क्यों नहीं लेंगे? अगर 2 साल पहले हमारा मुकदमा दर्ज हो जाता तो आज इनकी सबकी लंका ना लगती। फिर हम लड़ते रहते, मैं और सुरेश राठौर, फिर हम कोर्ट कचहरी में लड़ते रहते। फिर वो कहीं एंटीसेपेटरी लेता, कहीं कुछ लेता, कहीं कुछ लेता। अब आ जाओ सब मैदान में। भाई सिस्टम ही खराब है। आप ही देखो ना, शासन प्रशासन सारा खराब है। तुम एक तरफ तो हमसे कह रहे कि तुम इसको लीड कर रही हो, ये जो आंदोलन चल रहा है लीड कर रही हो, मैं शांति की अपील करूं। एक तरफ तो मैं शांति की अपील करूं, एक तरफ तुमने मेरा फेसबुक लाइव तुमने मेरा बंद कर दिया, है ना। और एक तरफ हम शांति की अपील करें। हम बैठे ही नहीं कि कस्टडी में बैठे, देख लो नहीं कि कस्टडी में बैठे, ऐसे घेर के बैठे ना, हम पता नहीं क्या कर ले। क्योंकि इनको पता है कि जीता जागता बम है उर्मिला, बम बन चुकी। और बम कोई एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे धीरे वो बारूद इकट्ठा हुआ है हमारे अंदर। ऐसे नहीं होता, वो बारूद इकट्ठा करा इन लोगों ने, इनके शासन ने, प्रशासन ने, सिस्टम ने। तो बारूद बनाया उर्मिला को तुम लोगों ने, हम खुद बारूद नहीं बने, तुम लोगों ने बारूद बनाया। तुम्हारे सुरेश राठौर ने बारूद बनाया, हमारे पहले पति ने बारूद बनाया। हम सब लोगों के पास गए, सब लोग धोखेबाज निकले। हमने दर्शन भारती जी को भी कह दिया था कि अगर तुमने हमारे साथ धोखा करा, जब हम यहां से जा रहे हैं तो बहुत काम खराब हो जाएगा। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, आग में दहकेगा उत्तराखंड अगर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया जरा सा भी हमें ले जाते हुए। क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी लड़की की आवाज उठाई है। और तुमने और मेरा पूरा फोन लगा, मेरे पूरे के पूरे फोन ट्रेसिंग पे लगा। किसी का इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो जिसे ये फोन करेगी या वो तड़पेगा इसके प्यार में, कुछ तो इसका माइनस पॉइंट मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है।
जब कोई जिंदगी में होगा तो तभी तुम्हें कोई कुछ मिलेगा। इसलिए तो मैंने 9 दिन इतने दिन फोन बंद रखा था। तुम्हारे एसआईटी नहीं ढूंढ पाई, एसटीपी नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारे एनएसए नहीं ढूंढ पाया, जो वो सबके सब। अब तुम हमें मरवा दोगे या कुछ कर दोगे शासन प्रशासन के लोग, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की जनता तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमें गोद ले लिया है। हमारा कोई नहीं है, हमारा ना है, ना माँ, ना हमारे बाप, ना हमारे कोई बहन भाई, अब कोई नहीं, सबको देख लिया हमने। और ये जो हम भागे हैं ना पंजाब से, वहां से तो हमने सबको ही देख लिया। अरे भाई गणेश गोदियाल, भाई इसे जरूर लूंगी मैं, गणेश गोदियाल को, जिसके साथ मेरे फोटो चिपका रहे हैं भाई। गणेश गोदियाल को कांग्रेसी है, गणेश गोदियाल भी बॉम्बे में था, वो भी बॉम्बे में थी भाई। मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं, उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। अपने आप ये वीडियो बना बना के डबिंग करवा करवा के किसी से जो डाल रहे हैं गणेश गोदियाल से। भगवान उनका भला करे गणेश गोदियाल को। हम तो कभी मिले भी नहीं गणेश गोदियाल जी से, कभी नहीं हम मिले। लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि गणेश गोदियाल का पुराना संबंध है वहां पे, वहां, अरे भाई आप एक बात बताइए, अच्छे सारे लोग हैं अभी जो हमें सुन रहे हैं कि गणेश गोदियाल के साथ ये, अगर ये गणेश गोदियाल या ये जो भी हमारे कांग्रेस के साथ अगर हमारे संबंध होते, तो क्या हम मोदी जी के घर में रहते, रैन बसेरे में रहते? बताओ, क्या हम रैन बसेरे में रहते, गुरुद्वारे में लंगर में रोटी खाते? अरे किसी 5 स्टार होटल में होते हम, नीचे हमारे गाड़ी होती खड़ी हुई, एप्पल का फोन होता हमारे पास, और ये सिम हमारे हम साइड में रख चुके होते, एप्पल का फोन चलाते, 5 स्टार होटल में चद्दर तान के लेटते, टीवी पे खबरें देखते, उत्तराखंड की क्या क्या चल रही है सब चीजें देखते, और ये हमें ढूंढ भी ना पाते अगर ऐसा ही कांग्रेस वालों का हमारे ऊपर हाथ होता। तो ये बिना बात की कभी किसी को घसीट लेते हैं, कभी गोदियाल जी को घसीट लेते हैं, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को घसीट लेते हैं। वो एक किसी ने मिम्स बना रखा कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ नोटिस चस्पा करा रहे हैं, पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, उर्मिला कहाँ है, उर्मिला कहाँ है, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो, तो मिम्स बन रहा है उसके ऊपर कि तुमने जिसे ढूंढा गली गली, वो तुम्हारे पिछवाड़े खड़ी मिली उसके पास, किन के पास, वो क्या नाम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास। अरे साला किस किस के साथ नाम जोड़ोगे? त्रिवेंद्र जी सिंह के साथ नाम जोड़ रहे, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ नाम जोड़ रहे कि मुख्यमंत्री भी उस दिन दिल्ली थे, उर्मिला भी दिल्ली थी, और दर्शन भारती भी उस दिन दिल्ली थे, और वो अजीत डोभाल एनएसए वाले भी दिल्ली थे। सब पता नहीं कहां की सारी चीजें जोड़ रहे हो आप सब चीज। और दूसरा फिर क्या है कि फिर अब ये गणेश गोदियाल जी फिर खड़गे के साथ भी हमारा नाम जोड़ रहे हैं। वो खड़गे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वहां से लाए निकाल के मुझे, बस फ्लाइट उड़ने वाली थी। अगर फ्लाइट उड़ने वाली थी ना, हमारे पास पासपोर्ट था, सब कुछ था, आप हमें ढूंढ भी नहीं पाते। हम मलेशिया चले जाते, स्विट्जरलैंड चले जाते, कहीं भी चले जाते, समझे? हम अपनी मर्जी से आए हैं। लोग कह रहे ना कि उर्मिला अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। अगर हम चाहते तो नहीं आते, लेकिन हमें बेटी को न्याय दिलाना था। हमने एक चीज हाथ में ली थी। दर्शन भारती जी के साथ आप कैसे आई हैं? दर्शन भारती जी के साथ हम कैसे संपर्क में आए, हम ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि इनके पास, हमारे पास पहला नंबर था जब हमारे घर में डकैती पड़ी थी। तब इन्होंने कहा कि यार इस लड़की का इतना नुकसान हुआ, आरती गोड़ ने, और उत्तराखंड की लड़कियां जाके इनके घर में लैट्रिन कर के आ गई, सारी साड़ियां काट के आ गई आरती गोड़, उषा राणा चौधरी, और ये सारी जो गई। अरे उषा राणा चौधरी ये मंत्रियों के साथ घूमती है, वो केदारनाथ की क्या नाम है, वो तुम्हारी विधायक, क्या नाम है उनका नाम, आशा नोटियाल है शायद, मेरे ख्याल से केदारनाथ की विधायक। मतलब ये चोर चक्को को तो लेके घूम रही है विधायक। दीदी आपको शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हारी ये उषा राणा चौधरी जो ये घर में चोरियां डाल रही है, डकैती डाल रही है, इनको आप बगल में ले लेके घूम रहे हो, बगल में ले लेके घूम रहे हो हैं? केदारनाथ भी सोचते होंगे कि आप कैसे कैसे लोगों को अपना पनाह दे रहे हो। मत दो दीदी, ऐसे मत पनाह दो। आप एक विधायक हैं, बताओ, बेटी बचाओ के वो हैं, हम बेटियां ऐसी गुंडियां लेके घूम रहे हो आप। हाँ कल उत्तराखंड बनता, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं बनता। अब वही वाली बात है, कुछ तो बोलेंगे ही। अभी इन्होंने तो अपनी सीडीआर भी दे दी, कौन कहाँ था उस रात, मैं वहां था, मैं वहां था, मैं वहां था, मैं वहां था। ये तो सारे सीडीआर निकालेंगे, कौन कहाँ था। अपने आप ही कोई इनसे सफाई नहीं मांग रहा, खुद सफाई दिए जा रहे, सब सफाई दिए जा रहे, सब लोग। हम तो ये कहते हैं कि खाली झांसी की रानी हमें मत बनाओ, हमें मत बनाओ झांसी की रानी, और हमें मत बनाओ कि फुलन देवी। हम तो ये कह रहे हैं कि पापा की परिया मत बनाओ, अपनी बेटी को तलवार चलाने सिखाओ सबके साथ। इनका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन तुम्हारी बेटियों को नोच ले। हम भी खुद नुचे हुए हैं, सुरेश राठौर ने हमसे शादी करी और आज हम धक्के खा रहे। मोदी जी के घर में रहे हम, वो तो भैया 5 स्टार होटल में रहा, वो तो भाग के, उसे तो पहले ही बता दिया था पुलिस, और ये जब भग जा, वो तो पहले भाग गया था वहां पे। कहाँ पे वो
नेपाल, फिर एंटीसिपेटरी बेल लेके आया चारों मुकदमे की। बताओ, हमारा तो बेचारा एक वो वकील आया था, उसे 2,000 रुपए दिए थे, वो 2,000 रुपए भी उसने, शिवानी एडवोकेट है दिल्ली वाली, क्योंकि हमारे फोन पे वगैरह तो सब चीजें इनके अंडर में ही है सब चीजें। तो फिर उसने शिवानी को, हमने कहा शिवानी बेटा ऐसे ऐसे हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा दीदी आपसे, आप मेरी मम्मी भी हो मेरी दीदी भी हो। और मैं, उसने बेचारे ने फिर वो उत्तराखंड का जो वकील था उसको 2,000 रुपए भेजे। हमारे पास तो कोई पैसे वैसे भी नहीं थे। और जो हमने शूटिंग करी 1.5-2 महीने जो शूटिंग करी उत्तराखंड में, वो भी हमारी जीरो हो चुकी, हमें कोई 1 रुपया नहीं मिलने का, क्योंकि हम भागे भाई खुद सेट से, हम भागे हैं और खुद सफाइयां पेश करते फिर रहे सबके सब। करोड़ों रुपए में बिक गई, ये बिक गई, वो बिक गई। हाँ भाई, शेरनी तो है हम, शेरनी तो हमने इनकी लंका लगा दी, और आज भी इन्हीं के घर में बैठे हैं, इन्हीं की छाती पे मुंह दलने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं है, अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। मुझे इसका प्रोसीजर पता नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी डालते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अब हम उत्तराखंड में रहेंगे, कोई किराए का मकान हो किसी के पास या खाली पड़ा हो, तो हमें फेसबुक पे या इस पे कोई हमें कांटेक्ट नंबर दे दो, क्योंकि अभी हमें सहारनपुर तो नहीं जाना और हमें यही रहना। और जितनी भी बेटियां जो भी परेशान होती हैं, जो भी इस तरह के कोई मुद्दे आते हैं, जैसे वो किसान मर गया बेचारा 4 करोड़ का, और उस पर हिस्ट्री शीटर लगा दिया प्रशासन ने कि भाई वो तो हिस्ट्री शीटर था, वो खुद ही मर गया। अभी उत्तराखंड का एक हुआ है। और ज्योति अधिकारी के लिए भाई सब जाइए, ज्योति अधिकारी की आवाज बंद कर रहे हैं भाई, हमारी आवाज बंद करते रहेंगे क्या? बेटियों की आवाज बंद करते रहेंगे? जहां तुम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, नारी सशक्तिकरण, वहां तुम एक महिला आके वो दराती ले रही, भाई उस दराती के ऊपर लाइसेंस है क्या? तो अगर लाइसेंस है तो आर्म्स एक्ट लगेगा, जब लाइसेंस नहीं है तो आर्म्स एक्ट काहे का लग जाएगा? बताओ ना। कि ये फर्जी औरतें जो जो वो वाली बात है ना, वो उसने कहा कि देवता आ जाता तुम्हारे अंदर, भाई सही बात है, वो सही कह रही है कि तुम्हारे अंदर देवता आ जाएगा तो तुम ओझाओं के पास जाओगी, तुम काल नेमियों के पास जाओगी, बच्चा तुम्हारे पैदा नहीं होने का तो तुम बाबाओं के पास जाओगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास लड़ रही, तुम्हारा पति लड़ रहा, उसका चक्कर कहीं चल रहा तो तुम बाबाओं के पास चली जाओगी। लेकिन जब कोई आंदोलन की बात होगी, किसी बेटी की बात होगी, तो तुम वहां नहीं जाओगी, वहां तुमने और उसकी टांग खींची। ओह, उसने बोला भाई, देवताओं को बोला, देवता वो बोला कि जो तुम चप्पल पहन पहन के वहां नाचती हो, देवता वो तुम्हारे वो जो ठेकेदार बैठे होते हैं नेता बन के, उनके लिए बोला उसने। हम तो ये कहते हैं कि ज्योति अधिकारी को, हम आप सबसे, अगर हमारा शासन प्रशासन देख रहा है तो भाई ज्योति अधिकारी ने एक आवाज ऐसी बेटी की उठाई है जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, उस बेटी को छोड़ दो, वो भी अपने बच्चों से दूर है, भरी सर्दी में वो बेचारी जेल में है, अंदर है, उसका कोई गुनाह नहीं है। बस गुनाह इसका क्योंकि बिकॉज ऑफ शी इज अ ब्लॉगर्स, जो ब्लॉगर्स होते हैं, आई एम नॉट अ ब्लॉगर्स, आई एम एक्ट्रेस। अब तो लोग बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एक्ट्रेस, यू आर अ क्रांतिकारी महिला। अब आप क्रांतिकारी महिलाएं, आंदोलनकारी हैं। तो भाई वो ब्लॉगर्स है, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी हर चीज को शो करते हैं कि हम आज वहां जा रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ज्योति अधिकारी को छोड़ो, शासन प्रशासन भाई हमारी बेटियों की आवाज बंद मत करो, नहीं तो ये आंदोलन जो ठंडा थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये ठंडा होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे बेटियों की आवाज बंद कराएंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको फेसबुक का लाइव बंद करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है भाई। चीजें सुनो, स्वीकार करो। जब हम मोदी जी के मन की बात सुनते हैं तो बेटियों की मन की बात भी आपको सुननी पड़ेगी सबको। और आप तो 33% आरक्षण दे रहे हो। अभी हम चुनाव में 2027 में बोल रहे थे ना कि अभी महिलाओं को आरक्षण देंगे हम, तो महिलाओं को ऐसे आरक्षण दोगे उनकी आवाज बंद करके, उनको बिस्तर पे लिटा के? सुरेश राठौर इतने सालों से हमारा शोषण कर रहा है और कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है, ये तो ये है वो है। क्यों नहीं फट्टे बजाए आपने सुरेश राठौर के? क्यों भागने दिया आपने सुरेश राठौर को? आपने नेपाल, सब कुछ तो सुरेश राठौर ही बोल रहा है ना। बुलाओ सुरेश राठौर को। हम तो ये कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो बेटियों के साथ गलत होता है, बहुत सारी बेटियां घर में कुंठित होती रहती है, बहुत सारे उनके साथ भी शोषण होता है, घर में भी शोषण होता है, हर तरह का शोषण होता है। खाली शोषण यही नहीं होता कि खाली एक बलात्कार ही होता है, घर में भी बहुत सारे शोषण होते हैं। पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां घर में किस तरह से प्रताड़ित की जाती हैं। तो हम तो सबको कह रहे हैं। 45 मिनट की ऑडियो में बहुत कुछ है, वो सामने खो नहीं रहे काटे आप भाई साहब। हर्षवर्धन जी, जो वो 45 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है
उस रिकॉर्डिंग में ज्वालापुर विधानसभा को लेके बातें हैं, उस रिकॉर्डिंग में मेरे बच्चे को लेके बातें हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके बातें हैं, या हमें डॉक्टर के लेके गए थे वो बातें हैं। उस रिकॉर्डिंग में दुष्यंत गौतम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो जो आपको सुनाई गई, जो लोगों ने मैच करी, वो अलग, वो शादी वाली रिकॉर्डिंग है और डकैती वाली रिकॉर्डिंग को मैच कर दिया। तो जो घर में जो डकैती पड़ी थी मेरे घर में, उसमें सुरेश राठौर ने कहा था कि डकैती वो मैंने नहीं डाली, वो डकैती दुष्यंत कुमार गौतम ने वो डकैती डाली है। तो वो उसमें कहा था कि मैंने तुझे पोल खोलने के लिए कहा था दुष्यंत गौतम की। तो वो वाली रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग को मैच कर दिया है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। वो 48 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी वो एसआरटी ने पूरी की पूरी सुनी है, पूरी कैमरे पूरी ऐसे करके पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है। और शायद कहीं ना कहीं हमसे बात करने के बाद ही सीबीआई जांच की मांग उनको लग रही थी, उन्होंने जो भी है वो बना के दी होगी कि भैया सीबीआई जांच तो बनती है। और जब मैंने कल एक न्यूज देखी तो उस न्यूज में भी ये था कि जो पहले वाली एसआईटी थी उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। तो इसलिए, और मैं तो जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं, खैर कम सुन रहे हैं, हमें पता नहीं, अगर डाउनलोड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको डाउनलोड करके फेसबुक पे भी डालेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो ये सीबीआई जांच की उन्होंने ये चीजें करी हैं, तो मैं सबसे सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक पेच है। जो वो एफआईआर दर्ज हुई है अभी वीआईपी के नाम, वो एफआईआर दर्ज उसके माँ बाप को करनी चाहिए थी, उसके क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं देख सकता, समझे? तो वो जो एफआईआर दर्ज किसी अन्य आदमी जिसका उस केस से लेना देना नहीं है, 3 साल से कोई मतलब नहीं है, चलो भाई हमने तो वो रिकॉर्डिंग लाके खुलासा करा, एक आंदोलन शुरू कर दिया, एक आंदोलनकारी बन गया हम, है ना? लेकिन वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर दर्ज जो अंकिता भंडारी है उसके माँ बाप को वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो बस हम तो यही कहते हैं। अब हमें पता नहीं है कैसे होगा, तो बस बहुत सारी आज बातें कर ली और फिर हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि भाई हम नहीं जा पाएंगे। आप लोग ज्योति अधिकारी की आवाज बनिए और उसको छुड़वा के लाइए। वो अपने बच्चों से दूर है भरी सर्दी में, और उसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो ये लोग कर रहे हैं, शिलाजीत खा खा के सड़कों पे लग जाते हैं, वो के होटल तक नहीं पहुंच पाते, इन्हें देखो। और मैं खैर नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और अभी जिसका भी अभी कमेंट आया है प्रिंस जी का, मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऊपर केस करो, 2 करोड़ का करो, 5 करोड़ का करो, हम उसे भी देखेंगे, लेकिन पहले से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, वो वहां था, वो वहां था, वो वहां था। हम भी अभी, मेरे पास पंजाब के इतने सारे फोटो और वीडियोस है ना पंजाब की शूटिंग के, अगर मैं चाहूँ तो अभी पंजाब की शूटिंग के फोटो डाल दूं। मैं तो पंजाब हूं, मैं तो पहुंच गई शूटिंग पे, मैं तो बॉम्बे हूं, मैं तो बॉम्बे पहुंच गई। ये बेकार की निराधार बात है जो जनता को बरगला रहे हैं। जनता पागल नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। अब जनता वो नहीं है कि आंख बंद करके एक पौवा पी लिया, एक पौवे के बदले कहीं पे भी वोट दे दी, एक पौवा पी लिया और वोट दे दी। भाई जनता को जागरूक नेता चाहिए, जागरूक लोग चाहिए, जो बात उठाते हो, जो बात करते हो, समझे? जो देश का विकास करते हो, जो बेटियों के बारे में सोचते हो, बेटी की सुरक्षा के बारे में सोचते हो। ऐसे नहीं कि बेटियां भाग रही हैं तो बेटियां रैन बसेरे में रह रही है मोदी जी के। और क्यों भगा रहे हो भाई बेटियों को? क्यों भगा रहे हो आप बेटियों को? क्यों भगा रहे हो मुझे बताओ ना। आप बेटियों की आवाज बंद कर रहे हो, ब्लॉगर्स की आवाज बंद कर रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सबके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि दे दी भाई। सुप्रीम कोर्ट ने सब हटाओ, गट्टू भट्टू टट्टू फट्टू सब हटाओ जो चल रहा है। जब वहां पर आपका विपक्ष का कोई वकील ही नहीं खड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो तुम अपने आप ही अपनी ढपली अपना रागी करते रहोगे क्या? पढ़े लिखे हम, पागल नहीं है। अगली तारीख लगी है, मेरी जो एडवोकेट है वो शिवानी है, उसने कहा दीदी आप टेंशन ना लो, इनकी वो मारूंगी मैं। इन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारी आवाज दबाओगे सोशल मीडिया वालों की। हमसे भी एसआईटी ने कहा कि आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाली वो रिकॉर्डिंग। आपको वो रिकॉर्डिंग आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाली? आपको वो मैंने कह दिया, मैंने किस का दरवाजा नॉक नहीं करा भाई। शासन वालों का नॉक करा, प्रशासन वालों का नॉक करा, क्यों नहीं मेरी एफआईआर दर्ज करी? सुरेश राठौर का तो गड़े मुर्दे भी उठा के ला रहे हो तुम, निकाल के रीओपन कर रहे हो केस ज्वालापुर विधानसभा में, और वहां पे भादराबाद, हर जगह वो रीओपन कर रहे हो आप केस। उसके तो फर्जी आदमी के हैं, डकैतों के, इनके, आरती गोड़ के, सबके सब चीज चल रहा। जो बाप बेटी के रिश्ते को, मर्यादा को तार कर रहा, तू आरती गोड़ को क्यों रख रहा भाई? तू 15 साल से, मुझे तो एसआईटी ने बताया तूने गैस एजेंसी भी लेके दे रखी उसको। सुरेश राठौर क्यों दे रखा तूने उस आरती गोड़ को फ्लैट?
तूने अपनी अपनी तेरी लड़की तो धक्के खा रही, तेरी अपनी सगी लड़की दीपिका राठौर, अब तूने उसे बना के दिया है फ्लैट, उसे तूने गाड़ी भी दे रखी, उसे तूने घर भी दे रखा, उसे तूने गैस एजेंसी भी दे रखी है। हाय ऐसा क्या यार आना है भाई तेरा सुरेश राठौर। और मेरे से तो कोई पंगा भी मत लेना, जो भी मेरे सुन रहे हो सबके सब मेरे बता रही, मेरे मेरे अभी मेरी फाइल में बहुत सारी मेरे पास फाइलें रखी हैं। मैं तुम्हें इतना नंगा कर दूंगी, इतना नंगा करूंगी, तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी जब तक जिंदा हूं मैं। और मुझे मारने की भी मत सोच लेना, कभी सोच रहे होंगे कि हम इसे साइड पर टपकवा देंगे हम। जिस दिन मैं मरूंगी ना उस दिन पूरे देश में, अभी तो ये उत्तराखंड की आग है, अभी तो उत्तराखंड में देवों की भूमि है उत्तराखंड। जिस दिन अगर मुझे कुछ भी जरा सा भी होगा, ये आग पूरे देश में हो जाएगी, पूरे देश में। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूं कि उत्तराखंड सरकार, मेरी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर मुझे जरा सा भी कुछ हुआ तो आप देख लेना, उत्तराखंड की जो जनता ना वो जमीन पे आके पूरे देश में फैल जाएगी वो, क्योंकि ये देवतुल्य धरती है ये। तुमने देवताओं की ना वो तुमने अंदर से लाई। क्यों आ रही है प्रलय उत्तराखंड में? उत्तराखंड में प्रलय आ रही है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई पहाड़ गिर जाता है, कभी त्रासदी आ जाती है। तुम्हारे जैसे तुम जो जा जाके करते हो ना वहां पहाड़ों में जा जाके शिलाजीत खा खा के, होटलों में जो तुम गंद कर रहे हो सारे के सारे लोग, इसलिए त्रासदी आ रही है, इसलिए त्रासदी आ रही है भाई। लोग बाहर से आ रहे हैं कि कहते हैं कि देवों की भूमि है, अभी गर्मियों में सब आएंगे हमारे गर्मियों में सबके सब आएंगे उत्तराखंड अभी सबके सब दर्शन करने के लिए। और तुम, मुझे खैर कहना नहीं चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पे, मैं अगर अंदर की बात बता दूं ना अभी कि वहां पे, बस मैं बता दूं कि अभी क्या लगा था, वो अभी मेला लगा था, क्या वो मेला लगा था ना अभी गंगा जी के वहां पर, उसमें वहां पे कितने आपत्तिजनक चीजें कितने मिले ट्रक भर के। शर्म कर लो कुछ। तो भाई ये फर्जी देवता नहीं है, फर्जी ये कालने में घूम रहे हैं, जिन पे जा रही हैं औरतें बच्चा पैदा करवाने के लिए। आदमी तो बेचारे बिल्कुल खत्म हो गए, अब औरतें जा रही, बाबा जी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बाबा जी करेंगे बच्चा पैदा, बाबा जी मेरी सास परेशान कर रही, बाबा जी मेरी ननद परेशान कर रही, बाबा जी मैं दुखी हूं। औरतें भी तो बहुत सारी ऐसी हैं, अपने घर गृहस्थी को देख ले या फिर अपनी जॉब देख ले, बाबाओं के चक्कर में क्यों जा रही है? क्यों जा रही है भाई बाबाओं के चक्कर में? इनका वो मिशन तो फेल हो गया, मिशन ऑपरेशन वो चल रहा था कालने में भाई कोई। हाँ, प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, वो उसकी भी बहुत बहुत चीजें हैं मेरे पास। जाओ ऑफिसरों से पूछो वहां प्रयागराज में क्या गंद हो रहा था वहां पे। बस ठीक है, ढोल जितने ढके रहे तो उतना ही अच्छा है। और अगर हमें कुछ कर दिया ना तो मैं बता रही हूं, मैं शासन प्रशासन को, हमें प्यार से रखो, बिल्कुल प्यार से, छोटे बच्चे की तरह एकदम, जैसे छोटा बच्चा रखता है ना नवजात शिशु। क्योंकि हम बहुत दंगाई बच्चे हैं, बहुत दंगा करने वाले बच्चे हैं हम, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो खैर, अभी मैं इसको देखती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ आता तो है नहीं, इसको डाउनलोड करके देखती हूँ कैसे है हम। लेकिन हाँ, आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बता दें कि हम अभी उत्तराखंड में ही है अभी हम, लेकिन हम किसी से मिल नहीं पा रहे। चलो सबको प्रणाम। और अभी मैं प्रोसीजर देखती हूँ। अरे गट्टू फट्टू सब, लेकिन एक बात है, मजा आ रहा है, जो भी है मजा आ रहा है। अभी हम देखते हैं इसको क्या होगा इसका। आता नहीं है मुझे कुछ भी इसका। कॉपी लिंक, कैसे कैसे होगा, कैसे बंद होगा ये? अरे यार कोई बता दो, हमको नहीं आता ये सब चीजें। ये देखो, ये है अभी मेरा लाइव चल रहा है, देखो अभी भी भैया। तो ये अभी जैसे बंद करना है तो ये कहाँ से होगा? ये यहाँ से। ये और डाउनलोड करना है तो कैसे होगा? यहाँ का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। ये देखो,
शेयर का तो आ रहा है खाली, पता नहीं भाई, लाइव का मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है। एंड ये होगा ना यहाँ से, एंड एंड तो ये हो जाएगा यहाँ